हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो सभी भारत के लोगों को देखना चाहिए और अपनी राय भी जरूर देना चाहिए। आज सुबह से ही बहुत चिल्ला कर न्यूज चलाई जा रही है कि अमेरिका ने दी छूट, भारत 30 दिन तक खरीद सकेगा रूस का कच्चा तेल। लगभग सारी न्यूज चैनल पर यही देख सकते हैं आप लोग कि भारत 30 दिन तक खरीद सकेगा रूस का कच्चा तेल। ईरान जंग के बीच अमेरिका ने दी छूट, अमेरिका ने ये अनुमति दी है, छूट दी है। और इन बेशरम एंकरों को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। अगर ये बोलते हैं कि ये कोई गुलामी नहीं, ट्रेड डील का हिस्सा है, तो वीडियो में आगे इसका भी सटीक और दलील के साथ जवाब जरूर मिलेगा। पहले आप लोग ही बताएं कि अमेरिका ने राहत दी, ये खबर ये शर्म की बात है या कोई उपलब्धि की। भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, स्वतंत्र देश आज इस स्थिति में पहुंच चुका है कि रूस से तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका की राहत का इंतजार करना पड़ रहा है और उस पर भी ऐसे उछला जा रहा है इस पर जैसे भारत ने कुछ उपलब्धि हासिल कर लिया हो। सवाल यह है कि क्या भारत अब अपनी ऊर्जा नीति भी खुद तय नहीं कर सकता है। जिस देश को विश्वगुरु बताया जाता है वही देश आज दूसरे देशों की अनुमति मिलने की स्थिति में आ गया है और बिना अनुमति से अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकता है। सच कड़वा है लेकिन यही है। देश को इतना आत्मनिर्भर बना दिया गया है कि अमेरिका से राहत मिले तभी तेल खरीद पाएंगे। ये हाल है आत्मनिर्भर भारत बनाने का दावा करने वाले का, जिसने गुलामी जैसी स्थिति बना दी है। फिर भी मीडिया को, अनभक्तों को अक्ल नहीं आती। ये उपलब्धि नहीं, देश की मजबूरी है। देश मजबूत नहीं बल्कि बहुत कमजोर हाथों में है, जो खुद देश को संभाल नहीं पा रहा है और दूसरे के हाथों में सौंप दे रहा है। देश को गुलाम बनाने की राह पर चल पड़ा है। और डील की बात आए, जैसा कि मैंने बोला था वीडियो में आगे कि इसकी हकीकत भी आएगी। दिल्ली में अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने बताया कि कैसे 56 इंची ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। क्रिस्टोफर लैंडो ने बोला, आप लोग खुद भी सुन सकते हैं, मैं आगे वीडियो शेयर कर देता हूं, हम भारत के साथ वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। हम भारत के बाजार को बड़ा नहीं होने देंगे ताकि आगे चलकर भारत हमें टक्कर दे। क्रिस्टोफर लैंडो का यह बयान अपमानजनक होने के साथ साथ भारत विरोधी भी है। ट्रंप सरकार और उनके मंत्रियों को यह बात कहने की हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता अब फिनिशिंग लाइन के करीब है, लेकिन यह समझौता अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत के तहत होगा। क्रिस्टोफर लैंडो का यह बयान अपमानजनक होने के साथ साथ भारत विरोधी भी है। ट्रंप सरकार और उनके मंत्रियों को ऐसी बात कहने की हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता अब फिनिशिंग लाइन के करीब है, लेकिन यह समझौता अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत के तहत होगा, जहां रेसिप्रोसिटी और बैलेंस के साथ होगा ताकि भारत अमेरिका के लिए राइवल न बने। ये बयान भारतीय धरती पर दिए गए जहां यूएस ने साफ कर दिया पार्टनरशिप है लेकिन एक तरफा, फायदे नहीं। मजाल है किसी के मुंह से कुछ निकले। अमेरिका के नाम पे सांप सूंघ जाता है सभी को। हमारे देश की राजधानी में एक कार्यक्रम में साफ तौर पर ऐसा बोलता है। अब आप लोग बताएं, ये डील है? डील इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है डील। सच यही है कि ये कोई डील नहीं है। ये है जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि पीएम कंप्रोमाइज्ड हैं। जागो भारत के लोगों, जागो। 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश बड़ी कुर्बानियों के बाद मुक्त हुआ था और अब ये क्या हो रहा है? हमारे देश के फैसले दिल्ली नहीं वाशिंगटन में लिए जा रहे हैं और ये बंदा दिल्ली में आकर खुल्लम खुल्ला ये बात बोल रहा है जैसा कि आप लोग ने सुना। और हम क्या छोटे मोटे कोई गरीब कमजोर देश हैं जो हमें कोई ऑर्डर देगा कि किससे बिजनेस करना है, किससे नहीं, किससे तेल खरीदना है, किससे नहीं। हम एक स्वतंत्र देश हैं, पावरफुल देश हैं। हमें फिर धीरे धीरे गुलामी की तरफ क्यों ले जाया जा रहा है? और देश के सारे लोग किस गफलत की नींद में सोए हैं, किस मानसिक गुलामी में पड़ चुके हैं? देश की मीडिया वालों को ऐसा बोलते हुए देश नीचा दिख रहा है या नहीं, गुलाम दिख रहा है या नहीं, ऊंचा और स्वतंत्र कैसे दिख सकता है? जबकि आप ये बोल रहे हैं कि अमेरिका ने इजाजत दी, अमेरिका से अनुमति मिली, अमेरिका ने छूट दी। क्या है मतलब इसका? अमेरिका ने दी छूट, भारत तेल खरीद सकेगा। ये दो लफ्ज ही बिल्कुल साफ जाहिर कर रहे हैं कि कोई हमें छूट दे, हम इतने दिन तक सकेंगे, मतलब हम खुद मुख्तार नहीं हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं।
अल्लाह बचाए मेरे प्यारे भारत को। अरे नहीं चला पा रहे हो तो कुर्सी छोड़ो ना यार। बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं जो अच्छी तरीके से चला सकते हैं। क्या जरूरत है यार कुर्सी के चक्कर में देश को बेचने की। मोदी जी की पुरानी वीडियो देखिए, सारी वीडियो एक से एक बोलते थे, भाषण देते थे, हाँ हमारी सरकार बन जाए, हम बन जाए तो ये कहते वो ऐसा नहीं कर रहा है, रुपया गिर रहा है तो ये गिर रहा है तो वो गिर रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत। अब क्या हो गया? इसको आत्मनिर्भर बोलते हैं कि कोई मुझे ऑर्डर दे, कोई हम बच्चा देश हैं, कोई कमजोर देश हैं। भाई पावरफुल है ना, स्वतंत्र है ना, ये डील इसको थोड़ी बोलते, डील इसको बोलते हैं। अगर से वो आपको इजाजत दे सकता है तो आप भी उसको किसी चीज में इजाजत दे सकते हैं कि हाँ तुम्हें ये नहीं करना है, तब हम मानेंगे ना कि आपकी बराबरी की डील है। ये तो गुलामी हुई, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है यार, शर्म नहीं आ रही है। ऊपर से भी मैंने कई भक्तों के ट्वीट देखे हैं, एक्स पे पोस्ट देखा है, ओ मोदी जी का पावर देखो, एक फोन किया और 30 दिन जो है अमेरिका ने अरे अल्लाह, मतलब शर्म नाम की भी कोई चीज नहीं है यार। पहले हम सोचते थे कि आखिर भारत कैसे गुलाम हो गया था, ये वहां से आके ब्रिटिश वाले लोग कैसे धीरे धीरे यहाँ पे अपनी वेस्ट इंडिया कंपनी जमा लिया और फिर ऐसे करते करते भारत पे कब्जा कर लिया और 200 साल हुकूमत किया, कैसे ऐसे। अब ये देख रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे, ये बिल्कुल सामने की बात है। और फिर भी हम भक्तों को इसमें भी कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी मोदी जी का पावर दिखाई दे रहा है। उन्होंने फोन कर दिया का तो एक महीने की मोहलत मिल गई। अल्लाह, कितनी नीचता की बात है, कितनी शर्म की बात है। क्या हो गया है इन लोगों को? मतलब ऐसी भी कोई क्या मजबूरी है यार? अक्ल तो सभी को दिया है ना ईश्वर ने, अल्लाह ने। थोड़ा तो अक्ल का इस्तेमाल करो, थोड़ा तो अपने देश के लिए सोचो। पार्टी बीजेपी मोदी जी से हट के थोड़ा अपने देश के लिए भी सोच लो। क्या पता क्या हो गया है लोगों को। बहरहाल आप लोगों की इसमें क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय।